हाँ ओके गाइस, तो ये कोरियोग्राफी है और इसी तरह से आपको हमारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक दूसरे का आई कांटेक्ट ना छोड़े। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, इट्स वेरी क्लोज, इट्स वेरी इंटीमेट एंड देन वी स्टार्ट। So that was simple, right? एक काम करिए, आप आ जाइए और आप आ जाइए। आइए आइए। नहीं, रहने दीजिए। वो क्या है ना सूरज जी, ये वाला स्टेप कर नहीं पाएंगे। क्यों? वो मुझे इस तरह से उठा नहीं पाएंगे। मैं भरोसा नहीं कर सकती सूरज जी पर इस बात में। कहीं गिरा विरा दिया तो? हाँ, गिरा विरा दिया तो? नहीं, मैं कहाँ जा रही हो? सबके सामने क्या बोल रही है भाभी? हाँ, मैं ठीक कह रही हैं। अब मैं इनको उठा नहीं पाऊंगा। वैसे भी आजकल ना ये कुछ ज्यादा ही भारी हो गई हैं। मोटी कह दिया। अभी अब तो बिल्कुल मत जाओ। खैर मैं क्या कह रही थी कि आप रहने दो, मैं और ये नाच लेते हैं। हाँ। ए जी, मैं क्या कह रही हूँ, आओ जी मैदान में उतरो। हाँ चलो अभी करके दिखाते। भैया मैं भी नृत्य करके आता हूँ। हाँ, बोल सकते थे ना कि नहीं मैं कर लूंगा ये सब। इतने तेवर दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे वजन पर भी ताना मारा। पता नहीं सूरज जी को हो क्या गया है। डांस करने से पहले ही बोल दिया कि नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कह दिया आपने कि भरोसा नहीं है मुझ पे? मेरी काबिलियत पे भी शक किया। संध्या का ये बर्ताव, पता नहीं संध्या को क्या हो गया है। चलो चलो शुरू करो। लग गई चोट लग गई जेठानी जी को। बड़ी जोर की लग गई। हरम गिरी गई। सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से। हरम कोई तो। संध्या कुछ या भैया कहाँ जा रहे हो भैया? संध्या भाभी अभी देखना, वहां से ना सूरज से ऐसे दौड़े दौड़े आएंगे और आपको ऐसे हीरोइन के जैसे ऐसे बाहों में उठाएंगे। क्या मजा आने वाला है। संध्या को थारी भाभी को चोट आई। भाभी नहीं कुछ नहीं हुआ। तुम लोग पागल हो गए क्या? नहीं। मुझे छोड़ो। मुझे जाना है और देखना है कि कितनी और कहाँ चोट लगी है। अरे थोड़ा संभल के भाभी। सूरज जी नहीं आए। आती होंगी। अरे कुछ नहीं हुआ। वो ऐसी आवाज आ रही है। चाय पीजिए। आप आ जाओ, मलाईदार चाय। आप बैठो, मैं आपको समझाता हूँ। अरे बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। बैठो तो सही। अब मीना और चतुरी आगे का काम संभाल लेंगे। संध्या भाभी को कहेंगे। अभी तक कैसे नहीं आए सूरज सा? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं आए। पता नहीं मतलब? संध्या भाभी माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि आप में ना थोड़ा नमक कम हो गया है। वो होता है ना पति को अपनी तरफ खींचने वाली वो अदा, वो बात, वो लगता है कम हो गई है संध्या भाभी। ये सब क्या बोल रही हो तुम चतुरी? सूरज जी ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचते हैं और ना ही मैं। मुझे ना तुम दोनों की बातों में आने नहीं चाहिए था। बेकार में मैं ये सब कर रही हूँ। अरे रुको। अरे भाभी छोड़ो भाभी। अब क्या होगा? भाभी फिक्र मत करो, मैं बता रही हूँ ना। अभी देखना सूरज सा खुद उन्हें एहसास दिलाएंगे कि उनमें वाकई थोड़ा नमक कम हो गया है। तू कुछ भी मत बोल। हाँ, अरे थारे को क्या पता, जेठ जी ऐसा को नहीं, मतलब जेठानी जी को देख के ना उनकी आंखों में से लाल लाल ना बल्ब से जल जावे हैं।
मीना भाभी, आप देखो तो सही आगे आगे होता क्या है। आप बस देखते जाओ मेरा और मेरे भोला जी का कमाल। सूरज भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई चोट वोट नहीं लगी भाभी साहब को। अरे ये संध्या भाभी क्यों नहीं दिख रही? मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं हुआ। भैया मैं जानता हूं, भैया मैं जानता हूं आपको हमारी बातों का विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं भाभी जी का झूठा नाटक देखिए। देखा भैया आपने, ये जो पत्नियां होती है ना, इनका एक ही काम होता है, अपने पतियों का ध्यान खींचना, ऐसे झूठे मूठे नाटक करके। छी छी छी, नखरे उठवा के अपने पतियों को नचवाने की। छोटे मोटे नाटक। भैया मैं कह देता हूं, अगर आप सच में मेरे बड़े भाई हैं ना, तो देखो आपको भी भाभी के झूठे मूठे नाटक का जवाब उन्हीं के अंदाज में देना होगा। हाँ, संध्या भाभी साहब शायद डांस करने की प्रैक्टिस करने गई है। बाप रे, ऐसा चतुरी ने मुझे बताया था, वो डांस कर रही हैं आपके बिना। सूरज भाई साहब आपके बिना। अरे भोला जी, क्यों नहीं नाचेंगी वो अकेली? उनका तो यही मानना है ना कि भैया डांस वांस के मामले में गांव के लप्पू है, पप्पू है, कप्पू है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, भाभी कहती है, भाभी सोचती है, भाभी का मानना है। आपने देखा नहीं कि कैसे डांस मास्टर को कह दी थी आपके बारे में कि मुझे भरोसा ना है, ये डांस करते समय मुझे उठा पाएंगे कि ना उठा पाएंगे या गिरा दें। सोचो, ऐसा बोलता है कोई अपने पति के बारे में? सोचो, हैं? चतुरी बोलती है आपके बारे में? नहीं ना, मैं जानता हूं। इसीलिए देखो ना कैसे चलेगी, अकेले डांस सीखने चलेगी वो। सूरज भाई साहब, आपको भी ईंट का जवाब चट्टान से देना होगा। आपको साबित करना होगा कि वो जो कर सकती हैं, वो आप भी कर सकते हो, बल्कि उनसे अच्छा कर सकते हो। भैया क्या देता हूं मैं आपसे, अब आपको भी दिखाना पड़ेगा भाभी को कि आप भी किसी बॉम्ब से कम नहीं। आइए आइए तो सही। आगे आगे भैया। डांस मास्टरनी जी, जरा सूरज भाई साहब को डांस सिखाइए ना, इन्हें डांस का बड़ा शौक है। जी हाँ भैया, मैं डांस नहीं करूंगा। भैया क्यों घबरा रहे हैं, सिखा देंगे नहीं? थारी भाभी से आइए आइए। हाँ भैया सिखा देंगी ना ये। जाइए भैया, जाइए जाइए। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक भैया। आइए आइए, मैं हूं ना, मैं हूं। हाथ दीजिए। अरे मैं हूं यहाँ पे। हाँ हाँ नहीं। अरे ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। और यहाँ पे धीरे 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 घूमना है। मीना, जल्दी से भाभी को सूरज भैया के कमरे में लेकर आजा। भैया ठीक से पकड़ के नाचिए ना। हाँ पकड़िए पकड़िए, ऐसे कैसे सीखेंगे वरना आप? है? भोला जी, भोला जी, क्या भोला जी? अरे भोले, इसमें आपकी गलती नहीं है। वो चतुरी ने कहा था ना वो नमक वाली बात। क्या बताऊं जेठानी जी, जब प्यार को 10 साल हो जाते हैं ना तो
ऐसे ही होता है, ये मरे मर्द ऐसे ही करते हैं। और सच बताओ मारे को ना ये देख के अच्छा को नहीं लग रहा। मैं दिखाऊंगी कि मुझ में कितना नमक हल्दी धनिया है। सॉरी, वो पता नहीं पैर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। भैया मैं तो बोलता हूँ ये सब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा भैया। अब तो आंखें खुल गई ना आपकी। अब और क्या सबूत चाहिए आपको, बोलो। मारे को तो यकीन ही को नहीं हो रहा, मतलब जेठ जी जैसे शरीफ आदमी, सीधा साधा आदमी ऐसा कर सके है। राम राम राम। लेकिन अब घर में बाजरे की रोटी जैसी कोई बीवी हो तो फिर क्या करे। मतलब सूरज जी बोर हो गए हैं मुझसे? नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा ना कहा। वो अब देखो, आंखों के सामने रसमलाई, जलेबी, इमरती जैसी लड़कियां अगर सामने हो तो मर्द अपनी मर्यादा में तो रहने हैं, लेकिन घर में बाजरे की रोटी जैसी बीवी हो तो मन तो हो जावे है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे वो तो अच्छा हुआ संध्या समझदार है, कोई और होती ना उल्टा सीधा शक करके बैठ जाती। अरे यही तो सवाल है भैया कि शक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ शक? अरे इतना सब कुछ देखने के बाद भी भाभी नहीं जली, आग क्यों नहीं लगी उनमें, क्यों? अरे भैया आप नहीं जानते, जब एक लुगाइयों वाली हरकत ना करे ना, बहुत परेशानी वाली बात होती है भैया। हाँ? पर संध्या भाभी भी क्या करे, वो लेफ्ट राइट के चक्कर में ये पुलिस वाली भूल ही गई कि उनमें एक औरत की नजाकत भी है। थप्पड़ और घूसों के चक्कर में ना वो अपनी वो अदाएं वो तो खो ही गई। अरे उनके कलेजे पर सांप क्यों न लौटे? हाँ, वो तो ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे भोला जी, ये आपसी विश्वास और प्यार और ये सब समझदारी की बात है, और क्या है? अरे नहीं सूरज भाई साहब, ये कोई आपसी समझ की बात नहीं थी, कुछ और एक खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? मतलब? अरे भोला जी समझाइए। माफ करना भाई साहब, पर भाभी साहब का बर्ताव दिखा रहा है कि आपके प्रति जो उनका लगाव था ना, वो इतना कम हो गया है कि अब उनको आपकी परवाह नहीं है। और कहीं ना कहीं आप में वो सूरज वाली बात रही नहीं, जिसके मोह में भाभी साहब खींची चली आती थी। ऐसी बात ना है। ना भैया ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको भैया। मैं सब समझता हूँ भैया कि आपको इस बात से कितना दुख हुआ है, कितना दुख भैया, पर सच्चाई तो यही है ना भैया, सच्चाई तो यही है। अरे भैया आप ही बताइए, कहाँ है वो जादू, कहाँ है जादू? हाँ, कहाँ है वो खिंचाव, कहाँ है वो खिंचाव जिसकी वजह से भाभी आपके सामने बेबस होकर एकदम टूट जाती थी? बताइए कहाँ है वो खिंचाव? कहीं नहीं है। अरे आप ही बताइए, भाभी को आप पे इतना अधिकार था कि मक्खी तक को आपके आसपास भिन-भिनाने तक नहीं देती थी, लेकिन सब खत्म। अरे सब खत्म हो गया भैया, सब खत्म हो गया। हाँ सब खत्म। हाँ? मेरी बात सुनो भैया, 100 बातों की एक बात भैया, अब आप में वो बात रही ही नहीं जिसकी वजह से भाभी आप पे लट्टू थी, लट्टू। जी मतलब मुझमें सूरज जी को रिझाने वाली अदाएं नहीं रही। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, हम बताते हैं ना कि क्या कर सकते हैं। ये आपकी जुल्फे तो खोलो भाभी। अरे वाह, कितनी सुंदर रेशम मुलायम सी। और ऐसे साड़ी को ऐसे लहराओ। हाँ, ऐसे अदाएं। हाँ, थोड़े नखरे करो भाभी, जैसे फिल्मों में हीरोइनें करती है ना, वैसे। बिल्कुल। अरे ये तो बावला हो गया क्या? पहले जैसी बात नहीं रही। क्या हुआ? वही तो अरे भाभी, मतलब संध्या जी के हीरो, और तुम लोग बोल रहे हो कि वो बात नहीं रही। भाभी कहती है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
उस जीत को हासिल करना है आपको, तब कहलाओगे आप भाभी के हीरो। दिखाना है आपको, चाहे 10 साल क्यों न लग जाए, लेकिन आज भी आप में वही वाले जलवे हैं। शुरू करो देवलीला। अब शुरू करो लुगाई लीला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।